स्ट्रोक से जुड़ी ऐसी कई धारणाएं हैं जो बाधक बनती है न सिर्फ उपचार में बल्कि रोगी की रिकवरी में, क्योंकि हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि इस स्थिति के बाद अब आगे और कुछ नहीं हो सकता। कुछ ऐसी ही सोच जान लेते हैं विशेषज्ञों से और ये समझ लेते हैं कि उनमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहली बात डॉक्टर रोहित भाटिया आपसे, बहुत से लोग ये मानते हैं कि स्ट्रोक और सीजर्स या दौरे एक ही अवस्था होती है, क्या ये बात सच है? ये बात सच नहीं है। स्ट्रोक बिल्कुल एक अलग डायग्नोसिस है और सीजर डिसऑर्डर बिल्कुल एक अलग डायग्नोसिस है। ये ज़रूर हो सकता है कि स्ट्रोक होने के बाद जब ब्रेन डैमेज होता है तो उससे कारण से भी सीजर हो सकता है, बट सीजर डिसऑर्डर या एपिलेप्सी एक अलग बीमारी है और स्ट्रोक एज अ बीमारी बिल्कुल अलग है। तो दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है जी। और हर दौरा जो है वो एपिलेप्सी या मिर्गी नहीं होता, ये बात भी सच है। डॉक्टर शंकर, बहुत से लोगों के मन में ये धारणा होती है कि स्ट्रोक के जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी मामले हैं, उसमें तुरंत सर्जरी की जानी चाहिए। कितना सही है ये? जैसे मैंने पहले भी बताया, देखिए वैसे तो एक गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट होता है, बट मोर इम्पॉर्टेंट ये सबको समझना है कि जितना जल्दी लक्षण पता चल जाए उतना ही जल्दी डॉक्टर के पास आए, डायग्नोस करवाए और मैनेजमेंट करे। मैनेजमेंट में ब्रॉडली स्पीकिंग दो मैनेजमेंट होते हैं, एक मेडिकल मैनेजमेंट और एक सर्जिकल मैनेजमेंट, जो क्लिनिशियन एंड सर्जन डिसाइड करते हैं। तो जैसे ही आपने सिम्टम रिकॉग्नाइज किया, घर में मत बैठे रहिए ये सोच के कि अपने आप ठीक हो जाएगा। तुरंत हॉस्पिटल जाइए, है अपने को डायग्नोस करवाइए और ट्रीटमेंट लीजिए। और जैसे मैं फिर से रिट्रेट करता हूँ, बी फास्ट। राइट। और सर्जरी की आवश्यकता सबको नहीं होगी, इलाज कैसे होगा इसका निर्धारण विशेषज्ञ द्वारा ही किया जाएगा। डॉक्टर राजीव अग्रवाल, बहुत से लोग ये मानते हैं कि आईसीयू में भर्ती बेहोश रोगी जो है स्ट्रोक का, उसे फिजियोथेरेपी करवाने की आवश्यकता नहीं होती, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है। हर आईसीयू पेशेंट जो भी स्ट्रोक पेशेंट है, सबको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। जैसा मैंने अभी बताया कि चेस्ट फिजियोथेरेपी करते हैं, उसका बेड सोर प्रिवेंशन, उसका डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रिवेंशन, उसकी जो वीकनेस होने के जो आगे चांसेस हैं उसको रोकने के लिए आईसीयू में जो भर्ती स्ट्रोक पेशेंट है उसको फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरत है। जी, तो हमारी सोच को दूर करने की ज़रूरत है और सच्चाई क्या है ये जानने की आवश्यकता होती है, क्योंकि छोटे छोटे भ्रम समस्या को बढ़ा सकते हैं, जटिलताओं को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर रोहित भाटिया, हर व्यक्ति में जिसको स्ट्रोक होता है प्रभाव अलग अलग होता है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर बेहोशी आई है तो शायद ये स्ट्रोक है, कुछ को लगता है कि स्ट्रोक का मतलब है सिर्फ पैरालिसिस या लकवा हो जाना। कितनी वेरिएशन या गंभीरता हो सकती है, रेंज क्या हो सकती है और प्रभाव क्या हो सकता है अलग अलग रोगियों में? तो स्ट्रोक के कुछ इम्पॉर्टेंट लक्षण होते हैं या सिम्टम्स होते हैं, जो जैसे डॉक्टर शंकर ने भी बताया। जनरली सबसे कॉमन सिम्टम होता है, या पहले सिम्टम से मैं थोड़ा ये एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि आपने अनकॉन्शियसनेस के बारे में भी पूछा है जी। कि हमारे ब्रेन में एक लार्जर पार्ट ऑफ द